फ्रेंड सर्कल में अभी एक दो मेरी फ्रेंड हैं जो प्रेग्नेंट हैं और मुझे ना कमेंट भी आ रहे थे जो मैंने लास्ट वाली वीडियो डाली थी उस पर कि डॉक्टर ने मेरा जेंडर रिवील कर दिया है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डाल रही हूँ। मैं कोई जेंडर को कोई बढ़ावा नहीं दे रही हूँ किसी भी तरह का, ठीक है। तो सिर्फ मैं अपनी मेमोरी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब किस मंथ पे मुझे बताया था कि बॉय है या गर्ल है, या गर्ल गर्ल है या बॉय बॉय है, जेंडर किस मंथ पे रिवील करते हैं यहाँ पे और किस मंथ पे होता है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये थर्ड डोज़ का था और ये मेरी फोर्थ डोज़ अब लग के कंप्लीट हो गई है। मतलब आज मेरी फोर्थ डोज़ है ये वाली, और इसके बाद मेरे पास अभी 2 डोज़ और बची हैं आयरन की। तो वो डॉक्टर बोली कि अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं इस डोज़ को लगाऊंगी, अदरवाइज़ तो नहीं। तो वैसे तो अब 10 से 12 दिन बाद डॉक्टर ब्लड टेस्ट करेगी। अगर डॉक्टर को लगेगा कि ब्लड कम है तो ही मुझे ये डोज़ देगी। लेकिन इनसे ना मुझे बहुत आराम मिला है। आराम ये मिला है कि एक तो मेरी स्वेलिंग कम हो गई है, मतलब स्वेलिंग कम ही क्या, ख़त्म जैसी ही हो गई है बिल्कुल। और दूसरा ये कि रात को सोते में ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी, पैरों में बहुत हड़कल होती थी, पेन जैसा। तो अभी नहीं हो रहा है, काफ़ी रिलीफ़ है। और नौमी यहाँ पे करी थी मस्ती, क्योंकि बेचारी बोर हो जाती है। 1 घंटा लगता है पूरा इस प्रोसेस को कराने में यहाँ पे। तो बहुत बोर फील करती है वो, तो कुछ ना कुछ मस्ती करती रहती है, फिर बाहर चली जाती है कई बार घूमने के लिए। तो मुझे ना एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, एक दो मैसेज फ्रेंड्स के, और लास्ट वाले ब्लॉग में जब मैंने जो अपडेट किया था तो उसमें पूछ रहे थे कि जेंडर कब पता चलता है, किस मंथ में मालूम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कोई भी स्पेशल टेस्ट नहीं होता है जेंडर के लिए। यहाँ पे क्या कहीं पे भी नहीं होता है। जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है उसी में डॉक्टर आपको कंफर्म करके बता सकती है कि क्या जेंडर है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में तो लीगल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे लीगल है। यहाँ पे डॉक्टर आपको 3rd मंथ के बाद कभी भी आप पूछना चाहें तो बता सकते हैं। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि क्या जेंडर है। तो मुझे डॉक्टर ने जब मेरा 3rd मंथ पे अल्ट्रासाउंड किया था, डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड, ये हार्ट बीट है, बेबी का कितना वेट है और क्या क्या डेवलप हो रहा है, जो नॉर्मली 3rd मंथ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उस टाइम मुझे डॉक्टर ने ऑप्शन दिया था कि आप पता करना चाहती हैं कि आपको बेबी बॉय है या गर्ल है, क्या है। तो उस टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। मना इसलिए कर दिया था कि ऑलरेडी हमारे पास एक डॉटर है, तो हमें नहीं जानना था। और हमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि डॉटर हो जाएगी तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी या हमारे लिए बेबी बॉय होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि सिर्फ नाओमी की कंपनी के लिए एक बेबी आ जाए हमारे पास। तो भगवान ने एक नहीं 2 दे दिए हैं अभी तो, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो डॉक्टर मोस्टली 10 से 15 दिन बाद रूटीन चेकअप के लिए बुलाती रहती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि ट्विंस प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की होती है नॉर्मली प्रेगनेंसी से। तो 3rd मंथ के बाद हमें डॉक्टर ने ऑप्शन दिया था पूछने के लिए, तो हमने नहीं पूछा, उस टाइम हमने मना कर दिया। फिर मेरा जो अल्ट्रासाउंड हुआ था एक डिटेल स्कैनिंग वाला, ठीक है, डिटेल स्कैनिंग थी, एनोमली अल्ट्रासाउंड है उसका नाम। तो वो हुआ था मेरा 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट, क्योंकि अगर एक बेबी रहता है तो 1 पौना से 1 घंटा लगता है, और मेरे ट्विंस थी तो मुझे लगे थे 1.5 घंटे करीब। उस अल्ट्रासाउंड में पूरा प्रॉपर एक एक फिंगर का नाम, पैर हाथ की कितना वेट है, कितनी लेंथ है, बहुत ज़्यादा डिटेल स्कैन होता है। तो मेरे नाओमी के टाइम पे तो वो वाला अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था, वो वाला अल्ट्रासाउंड मेरा नहीं हुआ था, मुझे उसका आइडिया भी नहीं था। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी नहीं मालूम था कि एनोमली कोई अल्ट्रासाउंड होता भी है। तो यहाँ डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये अल्ट्रासाउंड आपको कराना है। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड हमने कराया। तो तब भी मुझे डॉक्टर ने पूछा था यहाँ पे, तो हमने मना कर दिया था उनको। तो फिर उसके बाद डॉक्टर बोली कि आप पूछ सकते हैं। फिर हम जैसे नॉर्मली जाते थे चेकअप के लिए, तो फिर पूछा हमने आफ्टर 7 मंथ। तो फिर डॉक्टर ने हमें बता दिया था नॉर्मली स्कैन करने में, जैसे कि जो 15-20 दिन के बाद जो रूटीन चेकअप करती है उसी चेकअप में हमें डॉक्टर ने बता दिया था। तो अगर आपको जानना है कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है, तो आफ्टर 3 मंथ बाद डॉक्टर अच्छा हो तो बता देते हैं।
लेकिन वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। अगर बेबी बॉय है या गर्ल है, जो भी है, बस अच्छे से हेल्दी डिलीवरी होनी चाहिए। और ये सब अगर देखिए किसी को लड़का चाहिए, अगर डॉक्टर बताती है लड़की है, तो पूरा प्रेगनेंसी जर्नी ना एकदम टेंशन में हो जाती है। तो बेटर है कि ना ही जाने। और यहाँ पे ऑप्शन है, लीगल है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप बॉय चाहते, अगर गर्ल है, अगर आपको पता भी चलेगा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपको बेबी सीधा करना ही पड़ेगा। और अगर आपको नहीं करना, अबॉर्शन कराना है या बेबी चाहिए ही नहीं है आपको किसी भी रीज़न से, तो आपको अपनी कंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे आपको अबॉर्शन जो भी आपके यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक बार प्रेग्नेंट हो गए तो सीधा बेबी करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छा मेडिकल सुविधा है यहाँ पे, मतलब दुबई में। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और जो मेरी डॉक्टर है जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही है, वो इंडिया की ये बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो मेरा जो मतलब जेंडर मालूम चल जाता है नॉर्मली, वो आफ्टर 3 मंथ बाद मालूम चल जाता है। तो अभी जो मेरे ये आयरन की दवाइयाँ लग रही थी, इनसे मुझे काफ़ी रिलीफ है। ठीक है। और आगे भी देखो, डॉक्टर ने बोल दिया 3 हफ्ते करीब तो खींच ही लो आप। तो कोशिश तो यही रहेगी कि पूरा मंथ में अच्छे से बिता दूँ, प्रॉपर नॉर्मल टाइम पे ही मेरी डिलीवरी हो। लेकिन ट्विंस हैं तो कभी भी हो सकते हैं, डॉक्टर ने अभी तो यही बोला है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें एंड लाइक करें। और आप बताएं कमेंट करके कि मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आपके लिए एक बहुत अच्छी मैं वीडियो लाई हूँ, मैंने की है बेबी की शॉपिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आपको कोई छोटे कपड़े बच्चों के मिल जाएंगे। यहाँ पे तो सब कुछ अपने आप ही अरेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी एडवांस में थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है। तो मैं वो वाली नेक्स्ट वीडियो में रिवील करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि अब तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मेरा लास्ट मंथ ही चल रहा है। ठीक है, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिले। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।